नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पेनाज त्यागी। रहस्य में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे एक सुरंग के भीतर। कहा जाता है कि इस सुरंग के दूसरे सिरे तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। दावा तो यहां तक होता है कि जमीन का ये अंदर का रास्ता पाताल तक जाता है। तो आखिर क्या है इस सुरंग का राज? रहस्य में आज होगी इसी की पड़ताल। जो धरती महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं की धरती रही है, जो धरती जगह जगह मिलने वाले दुर्गों और महलों की धरती है, जो हिंदुस्तान के सबसे वीर कौम राजपूतों की धरती है। एकलिंगनाथ की सौगंध है मुझे, या तो विजय का वरण करूं या मौत। क्या आघात पर हिंदुस्तान के उसी रेगिस्तानी इलाके राजस्थान में छिपा है एक राज। सदियों से मौजूद एक सुरंग का राज। एक ऐसी सुरंग जिसमें घुसते ही दम घुटने लगे, रास्तों का पता न चले। जिस सुरंग में कहीं घोड़े पर बैठ के चलने का रास्ता बना हो और कहीं रेंग कर भी चलने की जगह न हो, जो आज की तारीख में चमगादड़ों का सबसे बड़ा ठिकाना हो। एक ऐसी ही सुरंग की तलाश में न्यूज नेशन की टीम निकली राजस्थान की राजधानी जयपुर से, और हमारी मंजिल थी जोधपुर से 9 किलोमीटर उत्तर में बसा शहर मंडोर। हम इस समय मौजूद हैं जयपुर से जोधपुर जाने वाले रास्ते पर, और आज हम आपको ले चलेंगे यहां से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर जोधपुर के मंडोर। कहा जाता है यहां पर एक ऐसी गुफा है जो पाताल तक जाती है। आखिर क्या है इस गुफा की हकीकत, आज हम इसी राज की पड़ताल करेंगे। जयपुर से शुरू हुआ हमारा सफर हमें जोधपुर की ओर ले गया। रेगिस्तान पर पसरे एक ऐसे लंबे और खूबसूरत सफर पर जो पूरी दुनिया के सैलानियों का पसंदीदा सफर है। जिस सूबे की परंपरा आज पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जिस राजस्थान को संस्कृति का सागर कहा जाता है, जिसकी संस्कृति गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, चौपाल चबूतरों और महलों दुर्गों ही नहीं जन जन में समाई है, जहां के पोशाक, त्योहार, रहन सहन, खान पान, तहजीब, तमीज रेगिस्तान को रंगों से सराबोर कर देते हैं। हिंदुस्तान का जो इलाका 11वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों की नजर में चढ़ा, इलाके की शान और शौकत पर आफत आई, राजाओं के राज का खतरा मंडराया, कदम कदम पर दुर्ग बने, और हमारी तफ्तीश भी ऐसे ही इतिहास और संस्कृति से लिप्त शहर जोधपुर में पहुंची। हम आ पहुंचे हैं जोधपुर के ज्वालामुखी के लावे से बने इस चट्टान में कई सुरंगें निकली, लेकिन किसी भी सुरंग में 20 फुट से अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। साथ ही इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया कि जहां इंसान पहुंच ही नहीं सकते, उन्हें बनाया किसने, और आखिर ये रास्ता खुलता कहां है। इंसानों की चौथी दुनिया सबसे ज्यादा फैली हुई है मिस्र में, जहां आज तक नई सुरंगों का बनना जारी है और पुरानी सुरंगों के दूसरे सिरे की तलाश भी जारी है। आज की तारीख में मिस्र से सटे गजा से इजरायली कब्जा हटने के बाद धरती से 20 मीटर नीचे हमास ने दर्जन भर से ज्यादा सुरंगों का लंबा जाल बिछा रखा है। सुरंगों से न सिर्फ अवैध हथियार मंगाए जाते हैं, बल्कि जरूरत के हर सामान दूसरे देशों में बेचे भी जाते हैं। तो आखिर एलोरा में चट्टान काटकर गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? आखिर गोलकुंडा के सुल्तान का बनवाया हुआ गुप्त रास्ता कहां चला गया? आखिर मिस्र में सुरंगों का जाल क्यों बिछा है? आखिर जोधपुर के मंडोरा की पाताल गुफा कहां तक जाती है? इतिहास कहता है कि राजा राव जोधा ने जोधपुर के मारवाड़ राज्य की राजधानी बनाई, जिससे पहले ये रुतबा मंडोर को हासिल था। इतिहास ये भी कहता है कि मंडोर से राजा आक्रमण के डर से जोधपुर भागे थे। मंडोर में आखिरी शासक राजा राव रेड्मल की चित्तौड़ में एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी। सवाल
सवाल उठता है कि क्या मंडोर की ये गुफा आक्रमण से परेशान राजाओं ने बनवाई थी? क्या अंधेरे में गुम होती जा रही ये सुरंग मारवाड़ के शासकों के भागने का गुप्त रास्ता था? लेकिन अगर ये रास्ता वाकई राजाओं के भागने का गुप्त रास्ता था, तो इसमें ऑक्सीजन के आने जाने का रास्ता क्यों नहीं? इसमें आने जाने लायक रोशनी क्यों नहीं? आज का विज्ञान कहता है कि धरती के नीचे सुरंग बनाना आसान है, लेकिन सुरंग का पता लगाना मुश्किल। आज जमीन के नीचे नई सुरंगों का जाल बिछ सकता है, लेकिन पुरानी रास्तों का पता लगाना आसान नहीं। धरती से 20 मीटर नीचे बने रास्ते को पकड़ने की कोई तकनीक नहीं, और गुप्त रास्तों का अंधेरा तभी तक कायम है जब तक ये तकनीक हासिल नहीं हो जाती। तो जिस दिन सुरंगों का दूसरा सिरा मिलेगा, उस दिन धरती में दफन कई राज जिंदा हो जाएंगे। इतिहास का एक नया सिरा मिल जाएगा। घनी काली गुफा के अनजान रास्ते भी रोशन हो जाएंगे। तो आज के इस रहस्य में इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।